Today we will study about free radical addition reactions. आज हम मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे. In this reaction, unsymmetric alkene propene is reacted with HBr. Then 1 bromopropane is formed as major product. 1 bromopropane is formed as major product. This is by free radical addition mechanism, whereas in absence of per acid 2 bromopropane is the major product, and this is by ionic mechanism. The reaction we have studied in electrophilic addition mechanism, where the electrophile adds first to give the carbocation intermediate and then the Br negative attacks to give the 2 bromopropane product. इस अभिक्रिया में प्रोपीन की रिएक्शन HBr से अगर पर एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जबकि अगर पर एसिड उपस्थित ना हो, केवल HBr के साथ असम्मित एल्कीन प्रोपीन की रिएक्शन कराई जाए तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा और यह रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा होती है. Markovnikov's rule. Markovnikov rule says that when an HX type of reagent adds to an unsymmetric alkene, then negative part of the reagent goes to that carbon of the double bond which contains less number of hydrogen. In this way we are getting 2 bromopropane as the major product. मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यह कहा गया है कि अगर HX जैसे अभिकर्मक का योग असम्मित एल्कीन पर किया जाए तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो. अतः Br CH2 और CH में से डबल बॉन्डेड कार्बन में से CH वाले कार्बन यानी कि बीच वाले कार्बन पर जुड़ेगा, जिससे 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होगा. The rule can be stated that hydrogen atom is added to the carbon with the greater number of hydrogen atoms, while X component is added to the carbon with the least number of hydrogen atom. इस रूल के अनुसार हाइड्रोजन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और Br यानी कि ऋणावेशित भाग द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो. लेकिन इस अभिक्रिया की क्रियाविधि इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा होती है. मैकेनिज्म. इसमें HBr पहले आयन बना रहा है H+ और Br नेगेटिव, जहां H+ इलेक्ट्रोफाइल है. इन दिस HBr इज डिसोसिएटिंग टू गिव H+ आयन एंड Br नेगेटिव आयन, वेयर H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल. द इलेक्ट्रोफाइल इज बीइंग एडेड फर्स्ट टू द एल्कीन. H+ इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर पहले जुड़ेगा. अब द्विबंधित कार्बन में से H+ आयन अगर बीच वाले कार्बन पर जुड़ता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त होगा. इफ़ द H+ अटैक्स ऑन द टर्मिनल कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड इफ इट अटैक्स ऑन द सेंट्रल कार्बन, then 1 degree carbocation is being formed. Out of these two, we know that 2 degree carbocation is more stable. H+ अगर किनारे वाले कार्बन पर जुड़ता है तो द्वितीयक कार्बोधनायन प्राप्त होगा. हम जानते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक में से द्वितीयक कार्बोधनायन अधिक स्थायी है, अतः H+ किनारे वाले कार्बन पर जुड़ेगा और द्वितीयक कार्बोधनायन प्राप्त होगा. द्वितीय कार्बोधनायन पर Br नेगेटिव के योग से 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है. यह इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक क्रियाविधि है जो हम पहले भी देख चुके हैं. अब हम पर एसिड के प्रेजेंस में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे. द Br नेगेटिव अटैक्स ऑन द सेंट्रल कार्बोकैटायनिक कार्बन, देन 2 bromopropane is formed as the major product by this electrophilic
addition mechanism. Here now we will study about free radical addition of HBr in presence of per acid. Anti-Markovnikov's rule. See, the HBr is being added to unsymmetric alkene propene in presence of per acid, then 1-bromopropane is formed as the major product. Anti-Markovnikov rule is opposite to that of Markovnikov's rule, that is, the negative part of the reagent Br goes to that carbon of the double bond which contains more number of hydrogen atoms. That means it is coming on the terminal carbon to give 1-bromopropane as the major product. Anti-Markovnikov के नियम के अनुसार द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर HX जैसे अभिकर्मक के योग से ऋण आवेशित भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इस प्रोपीन में आप देख रहे हैं किनारे वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है CH2, जबकि बीच वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन H है। Br कहाँ आ रहा है? किनारे वाले कार्बन पर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित है। मैकेनिज्म दैट डू नॉट इन्वॉल्व अ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इस क्रियाविधि में कार्बधनायन मध्यवर्ती नहीं प्राप्त होता। may react through other mechanism that have other regioselectivities not dictated by Markovnikov's rule, such as free radical addition. इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है। Such reactions are said to be anti-Markovnikov's since the halogen adds to the less substituted carbon, the opposite of a Markovnikov's rule. ऐसी अभिक्रियाओं को एंटी मार्कोनिकॉफ योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं जहाँ ऋणावेशित भाग हैलोजन द्विबंधित कार्बन में उस कार्बन पर जुड़ा है जो कम प्रतिस्थापी समूहों द्वारा जुड़ा हो, अर्थात जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित हो, प्रतिस्थापी समूह कम हो। यह मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत योग है। Here the halogen attacks the carbon with more number of hydrogen atoms across the double bond, whereas hydrogen will attack the carbon with less number of hydrogen atom across the double bond. यहाँ हैलोजन द्विबंधित कार्बन परमाणुओं में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तथा हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्रियाविधि mechanism. See, in this reaction in presence of per acid, HBr is forming a radical Br radical, and due to this RCO radical it is forming Br plus RCHO. Alkene is then attacked by Br radical, and when this Br radical is attacking on this unsymmetric alkene, the Br is attacking the terminal carbon, then we are getting a 2-degree radical. And if the Br is attacking on the central carbon, then we are getting 1-degree radical. As we know that 2-degree radical is more stable, so the attack of Br radical will take place on the terminal carbon to give 2-degree radical. इस क्रियाविधि में हम देख रहे हैं कि RCO रेडिकल के द्वारा HBr की रिएक्शन जब होती है तो Br मुक्त मूलक प्राप्त होगा। यह Br मुक्त मूलक एल्कीन के साथ क्रिया करेगा तो 2 तरह के मूलक बना सकता है। यदि Br मूलक किनारे वाले कार्बन पर जुड़ता है तो द्वितीयक मूलक प्राप्त होता है, जैसे CH3 CH रेडिकल एंड CH2Br। और यदि Br मूलक बीच वाले कार्बन पर जुड़ता है तो प्राथमिक मूलक प्राप्त होगा CH3 CHBr CH2 फ्री रेडिकल। हम जानते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक में से द्वितीयक मूलक 2-डिग्री रेडिकल अधिक स्थायी हैं, अतः द्वितीयक मूलक ही प्राप्त होगा जहां Br पहले ही किनारे वाले कार्बन पर जुड़ चुका है,
जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। अब इस द्वितीयक मूलक की अभिक्रिया HBr से जब कराएंगे तो H मूलक बीच वाले कार्बन पर आएगा, जिससे कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा प्लस Br नेगेटिव। एंड व्हेन this secondary radical is reacting with HBr, the H radical will combine with the central carbon to give 1 bromopropane as the major product plus Br radical. In this way we are getting 1 bromopropane as the major product.